हे भाइयों को मेरे राम राम नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप जहाँ तक है कि भाई आप लोग सब ठीक ठाक ही होंगे। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक बात ऐसी रखने जा रहा हूँ, शायद बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होगी। एक्सपीओ के मामले में हमेशा ही बातें आए दिन होती रहती हैं, और अब मुझे ये भी पता है कि भाई थोड़ा व्यूज़ आने कम हो गए हैं, आप लोगों को इंटरेस्ट कम हो गया क्योंकि आप भूलने लगे हो एक्सपीओ को ना। तो मैं आप लोगों के सामने जो बात रखने जा रहा हूँ, तो बात कुछ ऐसी है कि भाई जो एक्सपीओ के बारे में आज हमें पता लगा है, ये एक्सपीओ बताया जा रहा है कि पहले ही ख़त्म हो चुका है। इसके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो रखी है। अब कितना सच है कितना झूठ है, तो भाई मैं आपको इस मैसेज को पढ़ के बता देता हूँ कि एक्सपीओ में कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ क्या नहीं चल रहा था, कैसा क्या हो रहा था। जो मैसेज आया उसके माध्यम से मैं आपको बता सकता हूँ अपने ब्लॉग पे। तो दोस्तों, फ़िलहाल तो मैं एक दो जो मेरे पास कमेंट्स आए थे, फ़िलहाल उनके बारे में बात कर लेता हूँ। और एक दो भाइयों के भी कमेंट आए थे मेरे पास, कह रहे थे भाई आप वीडियो वगैरह नहीं डाल रहे। तो भाई मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, घर में आपको बताया था एक्सीडेंट वगैरह हो रखा है, और समस्या मेरा भी एक्सीडेंट ही हुआ था बीच में, तुम्हें पता ही है, सब कुछ आप देख ही रहे थे। इसमें जो मैसेज है मेरे पास, ये मैसेज है, मैं आपको ये मैसेज दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैसेज है भाई, सर क्या आपके पास अगस्त 2025 में, मतलब की बात ये अभी की दिसंबर की नहीं है, नवंबर की बात भी नहीं है, ये बात है आपकी अगस्त की 2025 में। ये है तुम्हारा विद्याघर नगर, विद्याघर विद्याघर नगर जयपुर नॉर्थ में दर्ज हुई एफआईआर की कॉपी है। एक्सपो के खिलाफ जो अगस्त में ही इसके खिलाफ जो एक कार्रवाई हुई है वो अगस्त में ही हुई है। असल में उसी मामले को बाद में मैनेज कर दिया गया था। अब कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, ये लोग आप लोग डिसाइड करना भाई। और मैं फ़िलहाल आपको ये मैसेज पढ़ के बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता। जितना तक मेरे पास आया है उतना तक मैं आपको बता रहा हूँ। असल में उसी मामले को बाद में मैनेज कर दिया गया था। जैसे ही उन्हें समझ में आ गया कि अब खेल ख़त्म होने वाला है, फिर एक एफआईआर हुई है, तो आगे और भी होगी। मतलब जब एक एफआईआर हुई तो इनकी समझ में आ गया था पहले ही कि भाई ऐसी ऐसी कार्रवाई हो सकती है, और क्यों ना हम लोग सतर्क हो जाएं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो इन लोगों ने साइकिल के नाम से, जो एक साइकिल इंडेक्स आया है इसमें, साइकिल के नाम से इंडेक्स आया था जो इसमें शुरू किया, और बाकू ट्रिप का ऐलान कर दिया। जो इन्होंने अभी जो साइकिल के उस पर एक जो इंडेक्स निकाला था, हमारे लीडरों ने ही बोला था। जो लीडर आज हमारा फ़ोन उठाने को राज़ी नहीं है, और जो लीडर हमसे बात करने को राज़ी नहीं है, ये उन तक भी पहुंच रहा हो तो वो भी कान खोल के इस बात को अपनी खोपड़ी में ना गांठ मार के रख लें। मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, परेशान बहुत हो चुका हूँ अब। ठीक है, कम से कम यार खबर, अगर तुम बुरी खबर आ रही है, लेकिन एक बार फ़ोन उठाने का अधिकार तो बनता है। जब आप लोगों ने साइकिल का ये इंडेक्स आया था, तो उस टाइम पर तुमने प्रचार तो बहुत किया था भाई, साइकिल इंडेक्स में आप पैसा लगाओ पैसा लगाओ। ऐसा कोई शख्स नहीं था जिन्होंने नहीं कहा था। ठीक है, साइकिल इंडेक्स आया तो बाकू ट्रिप का इन्होंने ऐलान कर दिया था कि भाई बाकू ट्रिप के लिए चलते हैं भाई। ठीक है, ऐलान कर दिया ताकि जिन लोगों ने अब तक जो भी कमाया था वह भी दोबारा निवेश कर दें। और हुआ वही जिसकी आकांक्षा थी, लोगों से फिर पैसा लिया गया और ये लोग पैसे लेकर भाग गए एक्सपीओ वाले। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितना मतलब झूठ बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा, ये लोग आप लोगों को, हमें सबको गुमराह कर रहे हैं। जो ये मैसेज आ रहे हैं, तो इन मैसेजों के माध्यम से हमें पता लग रहा है हम तो एक छोटे से प्यादे हैं, जो हम किसी के कहने पे यहाँ तक आ गए, और आज हम इस मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं कि भाई अपने पैसे के लिए भी हम लोग किसी से कुछ कह नहीं सकते। तो जितना मजबूर इन्होंने करना था उतना मजबूर कर लिया है,
और आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। 15 तारीख में जो 15 तारीख की बात कही जा रही है, क्योंकि उन्होंने पहले 25 दिसंबर कहा था, बाद में बोला गया कि भाई 25 दिसंबर झूठी अफवाह थी। तो झूठी अफवाह फैलाने वाले कौन हैं और झूठी अफवाहों को इतना बढ़ावा देने वाले कौन हैं जो 25 दिसंबर को झूठा बना दिया। तो जब ये लोग सच नहीं बोल रहे तो झूठ बोल करके भाई कौन क्यों ऐसे मैसेज डालते हो लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। लोगों के दिमाग में वैसी भाई जो दिमाग है ना ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि सबकी लोन की ईएमआई सर के ऊपर बैठी हुई है। आज सुबह से मेरे पास भी 2 बार कॉल आ गया, सर अपनी ईएमआई अपने टाइम पे जमा कर देना, लेकिन भाई अभी तक मेरी ईएमआई का इंतज़ाम नहीं हो पाया है। और 1-2 बंदों का मेरे पास मैसेज भी आया था, सर आपका अगर ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, अगर हालत ख़राब है, ज़्यादा ही दिक्कत है, आप अपना स्कैनर इसमें दे दो। तो भाई मैं अभी स्कैनर की बात नहीं कह सकता कि मैं आप लोगों को स्कैनर दूं ना दूं। और आप लोगों ने जहां इतना सहयोग किया है तो आगे भी आप लोगों ने करना है। अब ये अगर 15 तारीख की बात भी झूठी निकल जाती है तो उसके बाद क्या एक्शन लेना चाहिए। जो अभी तक पावर ऑफ यूनिटी ग्रुप में बातें हो रही हैं वो यही बात हो रही है कि भाई अगर 15 तारीख तक इन्होंने कोई भी पुख्ता सबूत नहीं दिया या कोई भी बात सामने नहीं आई तो हम लोग जो करेंगे वो इनको बहुत अच्छे से फिर पता लग जाएगा। क्योंकि आए दिन आप लोग लाइव वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मैं लाइव नहीं आया था, परसों भी 2 दिन पहले मैं लाइव नहीं आया था, उस दिन की ये मीटिंग हुई थी, मैंने दूसरे के यूट्यूब चैनल पर देखा था। जहाँ जहाँ ये बातें हो रही है वो सही हो रही है गलत हो रही है वो आपका डिसीजन है और आपने अपने डिसीजन के ऊपर वो करना है। और मैं ये ऐसा नहीं है कि मैं इंडेक्स के बारे में और एक्सपीओ के बारे में बढ़ाई करने की बात नहीं कर रहा, और ना ही मैं भाई इन चीज़ों के चक्कर में कभी पड़ा था जिन्होंने आज इस जाल में फंसा करके हमें खुद वो लोग अपना रास्ता नाप करके साइड हो गए, और ना ही हमसे कोई बात करने को राजी है ना कोई कुछ करने को राजी है। तो भैया हमें क्या करना चाहिए, 28 फरवरी तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। हम 28 फरवरी तक भी इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं। 15 तारीख को जो होगा सो होगा, 16 तारीख को जो होगा सो होगा। लेकिन मेरा कहना यही है कि मैं भाई लड़ तो नहीं सकता, लेकिन इंतज़ार ही कर सकता हूँ कि जो मेरा पैसा है कि मुझे कैसे भी करके वो मुझे मिल जाए। क्योंकि भाई मैंने जैसे तैसे करके वो पैसा इकट्ठा किया था, और कुछ मेरा लोन है कुछ वैसे है। मैं भी जितना परेशान हूँ आज की डेट में भाई मैं ही जानता हूँ। तो भाई आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और वीडियो में अगर आप लोगों को कोई जानकारी ऐसी मैंने गलत करी हो तो भाई माफ़ करना, और जितना हो सके अपने भाई को सपोर्ट करने की कोशिश करना। और जो कि भाई मेरे पास अगर कुछ भी न्यूज़ आती है तो मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊं, और जो भी अच्छी खबर हो बुरी खबर हो मैं आप लोगों तक ज़रूर अपने ब्लॉग के माध्यम से ज़रूर दे पाऊँ। ठीक है मेरे भाई, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।